दोस्तों 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा भर्ती आई है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, जिसकी आवेदन भरने की प्रारंभिक तारीख 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होकर 1 मार्च 2025 तक चलेगी। किसी प्रकार की आपको त्रुटि करनी है तो 15 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 के बीच में करनी है। ये आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती होगी और जो बैकलॉग जो पद थे उनकी भी ये भर्ती होगी, जो कि 2024 में पहले निकले थे। किसी प्रकार से आपको कोई जानकारी लेनी है तो फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं बोर्ड की तरफ से, जो कर्मचारी चयन मंडल है, वेबसाइट भी दी हुई है, और किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मेल आईडी भी दी हुई है। आगे दोस्तों, ये जो सीधी भर्ती है इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए फीस रहेगी 500 रुपये, जबकि जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स हैं जो आरक्षित पद में आते हैं उनके लिए 250 रुपये फीस होगी। जो सीधी भर्ती बैकलॉग वाली है उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, ये ध्यान दें दोस्तों। बात आती है कि परीक्षा कब से होगी। इसकी जो परीक्षा होगी वो 5/7/2025 को शनिवार को होगी। परीक्षा 2 में होगी पालियों में, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। सुबह जो होगी वो 7 से 8 बजे तक और दोपहर की 12:30 से 1:30 बजे तक। इसमें निर्देश पढ़ने का समय दिया हुआ है दोनों में, और उत्तर जो है उसको अंकित करने का ये समय दिया हुआ है। जो परीक्षा होगी दोस्तों वो ऑनलाइन मोड में होगी। अभ्यर्थी जो है वो अपना आधार पंजीकरण इसके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में, जैसे पहचान पत्र जो होगा वो आपको ले जाना वहाँ पे मैंडेटरी है। अब इसकी डिटेल और नोटिफिकेशन की चलते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें दी हुई है। आबकारी आरक्षक के सीधी व बैकलॉग पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2024 पृष्ठ 4 से 11 में मिलेगी। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली 12 से 28 पेज में, और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है उसके रिगार्डिंग 29 नंबर पेज पे। और यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक, यानी आपको जो है एक फॉर्मेट दिया गया है इसमें, और उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी बैंक खाते के साथ, वो 30 नंबर पेज पे दी हुई है। अब बात आती है इसमें कि विभाग के क्या क्या नियम है, संबंधी जो चयन संबंधी नियम है वो क्या क्या है, सामान्य के लिए परिभाषाएं, ये सब इसमें डिटेल दी हुई है। तो आप लोग इनको प्रॉपरली पढ़ लें, पढ़ करके यहाँ पे आपको जाना है। अब बात आती है वैकेंसीज की। टोटल वैकेंसीज कितनी है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है, जैसे अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए सभी दी हुई है। टोटल जो पोस्टें हैं वो है 248, यानी 248 पोस्टें इसमें दोस्तों आपके पास ये हैं। अब बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका। तो ये मुख्य आरक्षण तालिका दी हुई है जिसमें अनारक्षित में किस किस प्रकार से है। इनके लिए टोटल जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे टोटल 212 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो बच गई वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी इस मध्य प्रदेश से बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। शेष जो 13% पद हैं वो प्रावधिक और काल्पनिक आरक्षण तालिका है, वो भी यहाँ पे दी हुई है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें ओपन और महिला के लिए कितना। अब बात आती है चयन होने के बाद, यानी आबकारी आरक्षक बनने के बाद आपका वहाँ पे वेतनमान कितना होगा। तो 19,500 से 62,000 ये आपका वहाँ पे वेतनमान होगा इसके लिए, यानी आपको वो सैलरी जो है वो मिलेंगी। जो भत्ते रहेंगे वो जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उसी के अनुसार रहेगा। अब आयु सीमा कितनी रहेगी। आयु सीमा दोस्तों कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 33 साल, यानी 18 साल से कम का और 33 साल से अधिक का बंदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है कुछ उसी प्रकार से रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक जो है आरक्षित वर्ग, उनको अधिकतम 38 वर्ष तक की छूट है। तो 38 वर्ष तक के लिए भी वो बंदे भर सकते हैं। ये छूट का जो है प्रावधान दिया हुआ है कि कौन से वर्ग को है 5 वर्ष की छूट, जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के बंदे हैं उनको 5 वर्ष तक की ये विशेष छूट दी गई है इस बोर्ड की तरफ से, यानी जो आपका मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है भर्ती का, उस बोर्ड की तरफ से यहाँ पे ये छूट दी गई है। लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ इसी के रिगार्डिंग रहता है। अब बात आती है कितना आपके पास वहाँ पे हाइट यानी शारीरिक जो अहर्ता है वो कितनी यहाँ पे होनी चाहिए। तो आबकारी आरक्षक के लिए पुरुष की दी हुई है 167.5 सेंटीमीटर हाइट और महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट। पुरुष के लिए जो सीना आपका होना चाहिए 86 सेंटीमीटर वहाँ पे आपका फुल आउट के बाद में, यानी सीना जो है चौड़ा करने के बाद में 86 सेंटीमीटर का। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी आबकारी आरक्षक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 10+2 होनी चाहिए, यानी 12वीं पास आप होने चाहिए, या पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा
जो है उत्तीर्ण आपने की हुई हो वो इसमें होनी चाहिए। तो ये बात थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात आती है दोस्तों पेपर कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा। जो 100 नंबर का पेपर होगा वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और ऑनलाइन मोड में रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता 30 नंबर और विज्ञान सरल अंकगणित ये यहाँ पे 30 नंबर का रहेगा। ये सब डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या आपको लेके जाना है, वहां से डाउनलोड किया हुआ प्रश्न पत्र, ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन है वो आपको लेके जाना है, और कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार यानी फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, ये सब आपको वहां पर लेकर के जाना है। किसी प्रकार की और अदर सामग्री जो है वो वहां पे अलाउ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह कुछ भी वहां पे अलाउ नहीं है। तो ये सब चीजें आपको वहां पर लेके जाना है। यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है कि लेखन सहायक की अगर जरूरत है तो उस केस में आपके पास क्या क्या डिटेल्स है, तो वो यहाँ दी हुई है। दोस्तों लगातार वेबसाइट पे आप लोग टच में रहें। एडमिट कार्ड जो आपको प्राप्त करना है वो यहाँ पे ये वेबसाइट दी हुई है www.esb.mp.gov.in। तो यहाँ पे लगातार वेबसाइट पे बने रहें और चेक करते रहें जैसे आपका टेस्ट का एडमिट कार्ड आता है। अब बात आती है नेक्स्ट। अब यहाँ पे किसी प्रकार से कोई प्रश्न पत्र वहां पे गलत है, मान लो 2 प्रश्न पत्र आपके निरस्त कर दिए, तो 98 में से आपके नंबर बनेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इसके आधार पे वहां पे आपकी जो पेपर है उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा। तो ये डिटेल दी हुई है, ये भी आप लोग जरूर पढ़ लें। और परीक्षा परिणाम जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है उसके लिए आजकल एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूले के आधार पे ही यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके लिए ये पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला है। ऑनलाइन जब आप अपना आवेदन पत्र भरेंगे तो उसके 2 विकल्प है दोस्तों, या तो आप लोग इंटरनेट कैफे के द्वारा कियोस्क जो होता है या स्वयं कंप्यूटर द्वारा भरेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है कि किस प्रकार से आप भर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाना है पर्टिकुलरली www.mponline.gov.in। इसके बाद सिटीजन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ESB लिंक पर क्लिक करना है। ये सभी डिटेल जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ते जाना, फॉलो करते जाना, और आप लोग अपना फॉर्म जो है वो आसानी से भरने पाएंगे। ये सब दिया हुआ है, ब्राउज करना है, फिर सबमिट करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है। और पेमेंट जो है ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब जो है डिटेल आपके सामने दी हुई है। तो ये कंप्लीटली आप लोग फॉलो करते जाना इंस्ट्रक्शंस को, और आसानी से आप अपने फॉर्म को भरते जाना। ये आवेदन पत्र की दोबारा से, जैसा कि टॉप पे मैंने स्टार्टिंग बताया था, उसी प्रकार यहाँ पे दी हुई है। भरने स्टार्ट होंगे 15 फरवरी 2025, लास्ट रहेगा 1 मार्च 2025, और कुल दिन आपको मिल रहे हैं 15। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है, क्लैरिफिकेशन करना है, तो ये यहाँ पे आपको 20 दिन का समय दिया गया है। परीक्षा परिणाम कब होगी? 2 पाली में होगी, प्रथम और द्वितीय पाली में। दिनांक 5/7/2025 को होगी। 2 घंटे की अवधि मिलेगी। समय 9 से 11 और 2:30 से 4:30, और 100 नंबर का वहाँ पे आपके पास ये पेपर रहेगा। तो ये सब डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और आपके पास जो फीस है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके यहाँ पे 250 रुपये। कियोस्क के माध्यम से भरने पर आपको 60 रुपये, और कियोस्क के माध्यम से न भरने पर आपको वहाँ पे 20 रुपये की फीस लगेगी। तो ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इन सभी को आप लोग पढ़ लें दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन जो है आपके परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं कि कहाँ पे ये आपके एग्जाम्स होंगे, जो CBT बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे। तो इनको आपको अपने देख लेना, सेंटर जो आपके नज़दीक पड़ता है वहीं से आप लोग भरें। और इसके अलावा जो पेपर रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो 100 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, और कुछ इस प्रकार का उसमें रहेगा: सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, विज्ञान एवं सरल अंकगणित। तो ये सब डिटेल्स हैं एग्जाम के रिलेटेड। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों। जो फॉर्मेट है आपका, जो भुगतान है उसको प्राप्त करने के लिए आप स्वयं का जो बैंक है उसका विवरण इसमें प्रोवाइड कर दें। इसमें विवरण प्रोवाइड कर देंगे तो परीक्षा कौन सी है, परीक्षा का नाम, केंद्र, ये सब, तो ये आपके पास पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। यानी आप जाएंगे वहाँ पे एग्जाम देंगे तो उसके लिए जो आपका पैसा लगना है दोस्तों, किराया वगैरह सब, तो वो आपके पास वहाँ वापस आ जाएगा। तो ये सब डिटेल दी हुई है। ये सहमति का एक प्रमाण पत्र है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लें, और पढ़ के ही इनको प्रॉपर कंप्लीट अपने फॉर्म को फिल करें। थैंक यू दोस्तों।